हाई कोर्ट का नया आदेश जारी। आधार कार्ड पर 5 बड़ी खुशखबरी आई। क्या बड़ी खुशखबरी आई आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं सबसे पहले आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। मतलब ये कि आपका आधार कार्ड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। बच्चों का एडमिशन कराने जाएंगे वहाँ पर आपको आधार कार्ड देना होता है। अगर आपको कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ चाहिए वहाँ पर आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। इस तरीके से अगर आपको बैंक खाता खुलवाना हो वहाँ पर आपको आधार कार्ड देना होगा। मतलब ये कि हर जगह आधार कार्ड लगता है। अब आधार कार्ड पर जो है 5 बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अगर आपके आधार कार्ड में कुछ भी गलती है, नेम में कुछ त्रुटि है, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती है, एड्रेस में कुछ गलती है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि सारा का सारा काम जो है आपका आसानी से होगा। सारा का सारा काम जो है नए प्रोसेस से होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि गलत है या नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटो या ईमेल में कोई बदलाव करना है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सबसे पहली जो खुशखबरी है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कितनी बार बदल सकते हैं। पहले आप लोग इसको समझिए। देखिए, आप पूरी ज़िंदगी में अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो है एक बार बदल सकते हैं, मगर अगर आपने बहुत पहले एक मर्तबा डेट ऑफ बर्थ बदल लिया है, अब दोबारा आप चाह रहे हैं कि बदलने के लिए, तो आसानी के साथ जो है आप बदल सकते हैं। यही तो बड़ा आदेश आया है हाई कोर्ट का। सबसे पहले बात करते हैं जन्म तिथि की। आधार में डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए UIDAI के समान नियमों के तहत एक सीमा होती है, यानी कि आप पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा अपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ को आप जो है बदल सकते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति ने पहले ही जन्म तिथि में बदलाव करा लिया है तो दोबारा बदलाव कराने में समान प्रक्रिया के बजाय अतिरिक्त जो है सत्यापन या विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि अगर आपने एक मर्तबा जो है बदलाव कर लिया है तो आपको अतिरिक्त जो है दस्तावेज देना पड़ेगा, आपको अतिरिक्त जो है काम करना होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ठीक हो जाएगा। यानी सिर्फ ये सोच कर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पहले एक बार बदलाव हो चुका है तो अब कभी सुधार नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो के ज़रिए आप लोगों को परेशान करते हैं कि आपने एक मर्तबा आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बदल लिया है, अब दोबारा बदल नहीं सकते हैं। मगर हाई कोर्ट का कहना है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी के साथ जो है ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। अब देखिए, दूसरी जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, आधार में समय समय पर अपना डेटा अपडेट रखें। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण नियम की। अगर आपका आधार कार्ड कई साल पहले बना था तो उसमें मौजूद आपकी जानकारी को जो है आपको अपडेट करा लेना है। जैसे कि देखिए, अगर आपने 2014 में आधार कार्ड बनवाया था, 2015 में आधार कार्ड बनवाया था, 2016 में अगर आपने आधार कार्ड बनवाया था या 17 में बनवाया था, तो 10 साल 11 साल हो चुका है। तो आपको करना क्या है कि अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लेना है। मतलब ये कि साल में एक मर्तबा जो है आपका आधार कार्ड जो है
अपडेट होना चाहिए। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। खासकर मोबाइल नंबर सही रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई ऑनलाइन सेवाओं में आधार से जुड़े OTP की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि 2014 में आप आधार कार्ड बनवाए थे, उस वक्त आपने कोई और नंबर दिया होगा, अब वो नंबर आपका बंद हो चुका है, तो आपको चाहिए कि न्यू वाला नंबर जो है अपडेट करा ले, फ़ोटो अपडेट करा ले। क्योंकि 2014 में आप कुछ दिखते थे, 10 से 12 साल पहले आप जो है अलग तरीके से दिखते थे, अब आप पूरे तरीके से बदल चुके हैं। तो आपको करना क्या है कि अपने आधार कार्ड को जो है अपडेट करा लेना है। आधार में ईमेल और दूसरे अपडेट, देखिए इसको भी समझिए। बहुत सारे लोग जो है अपने ईमेल आईडी को आधार कार्ड से अपडेट नहीं कराते हैं, यही आप लोग जो है बड़ी गलती करते हैं। खास करके महिलाएं जो अभी तक ईमेल आईडी को आधार कार्ड से अपडेट नहीं कराई हैं, आप लोग अपने ईमेल आईडी को आधार कार्ड से अपडेट करा लीजिए। UIDAI समय समय पर आधार की ऑनलाइन सेवाओं और शुल्क को लेकर बदलाव करता रहता है। देखिए, हमेशा UIDAI जो है शुल्क को लेकर बदलाव करता है। जैसे कि पहले नाम जो चेंज होता था उसमें बहुत कम पैसा लगता था, अब बढ़ चुका है। तो जब भी आप लोग अपना नाम चेंज करवाने जाएं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने जाएं, फ़ोटो चेंज कराने जाएं, एड्रेस चेंज कराने जाए, तो एक मरतबा ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लेना है कि पैसा कितना लगेगा। क्योंकि समय समय पर जो है UIDAI जो है बदलती रहती है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अन्य जानकारी को अपडेट कराने से पहले वर्तमान शुल्क और उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जो है ज़रूर जांच ले। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप जो है ऐप पर भी जो है चेक कर सकते हैं। अब देखिए, बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट बेहद ज़रूरी। अगर आपने अपने बच्चों का आधार कार्ड जो है कम उम्र में बनवा लिया था, जैसे कि 3 साल की उम्र में बनवा लिया था, 2.5 साल की एज में बनवा लिया था, 3 साल या 3.5 साल की एज में बनवा लिया था, तो अब आपको करना क्या है कि जब बच्चे की एज जो है 5 साल हो जाए या 5 से ज़्यादा हो जाए, तो आपको बायोमेट्रिक करा लेना है। क्योंकि उस वक्त आपने फिंगर तो नहीं दिया था, क्योंकि बच्चों का फिंगर नहीं लगता है। अब आपको जो है फिंगर अपडेट कराना होगा, बायोमेट्रिक आपको अपडेट कराना होगा। अगर आप अपडेट नहीं कराएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्या होगी। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, बच्चों के लिए आधार बनाते समय उम्र के अनुसार बायोमेट्रिक जानकारी की प्रक्रिया अलग होती है। इसलिए माता पिता को UIDAI के निर्धारित नियम के अनुसार बच्चे का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट समय पर ज़रूर कराना होगा। तो अगर आप कम उम्र में बनाया था बच्चे का आधार कार्ड, तो अभी जल्दी से जल्दी जो है बायोमेट्रिक करा लीजिए। अब देखिए, नया आधार बनवाने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़। अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, तो पहली बात तो ये है कि आपने बड़ी गलती कर दिया। अब उस गलती को आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो है सुधारने की कोशिश करना है। आपको जल्दी से जल्दी जो है आधार कार्ड बनवाना है। अगर किसी व्यक्ति का नया आधार बनना है तो नामांकन के लिए निर्धारित पहचान और पते से जुड़े वह दस्तावेज ज़रूरी होंगे। आपको 2 दस्तावेज देना होगा। नया आधार कार्ड बनाने में 2 दस्तावेज लगता है। एक तो आपको जो है पहचान के लिए दस्तावेज देना होगा, और दूसरा आपको जो है पते के लिए दस्तावेज देना होगा। पहचान में आप जो है कि अगर आपके पास कुछ भी दस्तावेज नहीं है तो आप एफिडेविट वगैरह बना सकते हैं, और उसी के ज़रिए जो है आपका नया वाला आधार कार्ड जो है बन जाएगा। ये कोर्ट से जो है एफिडेविट आपकी जो है तैयार होगी। अपॉइंटमेंट भी पहले आप बुक कर सकते हैं। जब भी आप आधार कार्ड बनवाने जाएं या आधार कार्ड को करेक्शन कराने जाएं, तो अपॉइंटमेंट जो है घर से ही बुक कर लें, ताकि वहां पर जाने के बाद आपको लाइन नहीं लगनी पड़ी। क्योंकि देखिए, डिजिटल जो है तरीके से अब वर्क कर रहा, हर काम जो है डिजिटल तरीके से हो रहा, मगर आप लोगों को सही जानकारी नहीं होती है। मैं कभी कभी देखता हूँ आधार सेंटर पर कि 50-50 लोगों की लाइन लगी हुई है। भाई, लाइन आप क्यों लगा रहे हैं? जब अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है तो आप बुक कर लीजिए। निर्धारित जो है तारीख आप जो है कि चूज़ कर लीजिए, और उस तारीख को आपको पहुंच जाना, उसी टाइम को आपको पहुंच जाना है। आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा,
आपके आधार कार्ड में कुछ भी त्रुटि है वो सही हो जाएगा, लाइन आपको नहीं लगना है। अब यहाँ पर देखिए, डेट ऑफ बर्थ सुधारने वालों के लिए खास बात, जिनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अगर मैसेज आता है तो इसी का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई मैंने 2014-15 में आधार कार्ड बनवाया था, उसके बाद मैंने 2 या 3 साल के बाद मैंने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करा लिया, किसी वजह से मैंने चेंज करा लिया, अब मुझे जो है अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से जो है अपने डेट ऑफ बर्थ को कराना है आधार कार्ड में, क्योंकि आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो किसी ना किसी तरीके से सही हो जाता है। मगर आप जो है कि 10th की मार्कशीट को कैसे सही कराइएगा, 12th की मार्कशीट को आप कैसे सही कराइएगा? आपने 10th कर लिया, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपने PhD कर लिया, सारा का सारा जो डिटेल्स आपका है वो आपके 10th के हिसाब से है और सिर्फ आधार कार्ड में अलग है। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलेगा तो आपको कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, आप सरकारी जॉब नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हाई कोर्ट का कहना है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको रीजनल जो है आधार सेंटर पे जाना है। जैसे कि अगर आप बिहार के हैं तो रीजनल जो सेंटर है वो पटना में है, तो पटना आप जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के हैं तो लखनऊ जा सकते हैं, झारखंड के हैं तो रांची आप जो है जा सकते हैं। और जाने के बाद आपको बताना होगा मैनेजर को, जो भी वहाँ पे बनाते होंगे, कि मेरे पास जो है कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि UIDAI का एक नियम है कि अगर आपने एक मर्तबा चेंज करा लिया था, दोबारा अगर आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है तो आपको देना होगा जन्म प्रमाण पत्र। मगर बहुत सारे लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र भी जो है आधार कार्ड के हिसाब से ही है, तो पहले तो जन्म प्रमाण पत्र सही नहीं होगा, पहले तो आपको आधार कार्ड कराना होगा, और आधार कार्ड कराने के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको डायरेक्ट जो है मैनेजर से मिल लेना है। और हो सकता है कि वो बोलेंगे कि आपको एफिडेविट तैयार करा लेना है, तो आपको कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाने के बाद एफिडेविट जो है तैयार करा लेना है। और अगर आपके रीजनल सेंटर से नहीं हुआ तो फिर जो मेन आधार का सेंटर है, पूरे हिंदुस्तान का जो मेन सेंटर है राजधानी दिल्ली में है, तो दिल्ली आप जाइए और जाने के बाद जो है वहाँ से आप जो है सही करा लीजिए, आपका जो है सही हो जाएगा। जो मैंने नियम के बारे में बताया सभी नियम को आप लोग फॉलो कर ले, वरना आपको आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत और बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।